भाई को आज तक बिना भाई के नहीं बोला। जो भाई मुझे मैम कहकर बोलता था मैंने उससे भी आज तक बिना भाई के नहीं बोला। मैं ये बोलती थी कि भैया हाँ भैया हाँ भैया, मैंने किसी को भी आज तक गलत नहीं बोला। तो मैं कैसे रंडी हो गई, कैसे मैं धंधे वाली होगी। मैं भूखी प्यासी रही जिस दिन से सोनू सर जेल में गए। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। 5 महीने में निशा मैम ने मुझे 100 रुपए दिए था। आप भी बताओ 100 रुपए में क्या मतलब कि मेरा घर का खर्चा चल रहा था। गैस खत्म, घर में राशन खत्म, घर में दूध खत्म, बच्चे की पढ़ाई नहीं करा सकती। रो रो के सोनू सर के एक दिन कॉल आया। सोनू सर से बोला कि मगर रूम वाले का किराया नहीं गया, 1.5 महीना हो गया, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, मैं कहीं जॉब पे नहीं जा सकती, बच्चे को छोड़ के कैसे जाऊँ मैं जॉब पे, मेरा बच्चा बीमार है। सोनू के अंकल जी ने, सुरेश गौतम अंकल जी ने मेरा खर्चा झेला, जिससे लगातार निशा तंवर और सतपाल तंवर जी संपर्क करते रहे। आज तक उनसे ये नहीं बताया उन्होंने कि हाँ मैं सीमा का खर्चा झेलता हूँ। सोनू सर जेल में और सारा खर्चा मेरा सोनू सर के घर वाले झेल रहे थे। और जिसको ये बोल रहे थे सोनू सर के घर पर फोन करते थे सीमा धंधा करती, लाखों रुपए कहाँ से खर्च कर रही, मेरे पास खुद अवेलेबल है रिकॉर्डिंग, मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। बताओ मेरी क्या गलती थी। सिर्फ गलती ये थी मेरी कि मैंने उनकी बात मानकर मैंने कोई लाइव नहीं दी थी। तो मतलब लाइव नहीं दी तो मैं क्या रंडी होगी, आप मुझे ये बताओ। क्या मतलब कि धंधे करने वाली होगी, आप मुझे ये बताओ। मतलब कि एक ये मुखिया का, संगठन के मुखिया का कहना ये सही था। मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, मुझे टॉर्चर कर करके मेरे माथे पे, मेरे सिर पर जबरदस्ती निशा मैम ने, सतपाल सर ने गीला और सूखा सिंदूर पानी में घोल के डाला कि ये सीमा पे हमला हो गया। मैंने मना किया कि सर मैं नहीं कर सकती। 10 बजे दिन में करवा रहे थे, मैंने मना किया कि सर मैं नहीं कर सकती ये काम। सतपाल सर ने पूरे दिन मुझे टॉर्चर किया। रात को 9:30 बजे मेरे रूम पे आए निशा मैम ने, सतपाल सर ने मेरे सिर पे वो सिंदूर का पानी डाला। फिर सारे में वीडियो, सारे में फोटो वायरल किए कि सीमा पे हमला हो गया। दरअसल मेरे पे कोई हमला नहीं हुआ और मैं इतनी मजबूर थी, इतनी गुलाम की जंजीरों में बांध रखी थी इन्होंने, क्योंकि मेरे पे केस लगे हुए थे। मेरा एक बच्चा था मासूम से, मैं किधर रहूँ, ना मैं मेरठ जाकर रह सकती, ना इनसे बाहर होकर मैं यहाँ रह सकती। कहीं भी जाऊंगी मुझे ढूंढ लेंगे, मुझे मरवा देंगे। खुद मुझे मारने की भी धमकी दी थी इन्होंने। उसके बाद भैया इन्होंने मेरी पोस्ट वायरल कर दी कि सीमा पे हमला हो गया। दरअसल मेरे पे कोई हमला नहीं हुआ। मैंने लाख बताने की कोशिश की, लोगों को लाख बताने की, समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी किसी ने ना समझी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं मजबूर थी। अगर मैं किसी को बताती तो सब सतपाल सर के पास में सूचना पहुंच जाती। उसके बाद फिर उन्होंने मेरी एक नकली पट्टी कराई, जिसमें कि डॉक्टर ने नकली पट्टी करने के लिए मना कर दिया था। और मैं इतनी परेशान थी, रो रही थी। मेरा बच्चा अकेला रूम पर ताला बंद करके मुझे ये अपनी गाड़ी में बिठा कर लेके गए, बोले कि डॉक्टर के पास जाकर के। खुद मैं इस चीज की गवाह हूँ, डॉक्टर बता दूंगी कौन सी जगह, पार्क हॉस्पिटल, जहाँ पर सतपाल तंवर खुद रहता है। 5000 रुपए के महीने के किराए के रूम में वहाँ रहता है। वहीं पर सतपाल तंवर के बराबर में डॉक्टर है। 3 डॉक्टर के मैं गई, तीसरे डॉक्टर ने जब पट्टी करने के लिए मना कर दिया, तीनों डॉक्टरों ने फिर एक नकली पट्टी मेरा ऐसा बांधी। फिर तीसरे चौथे डॉक्टर के पास गए। फिर उसने कहा, सतपाल सर ने कहा कि ये पट्टी थोड़ी ढीली हो रही है, इस पट्टी के ऊपर ही आप एक पट्टी कर दो। उसके बाद उन्होंने पट्टी करी, फिर गाड़ी में बिठाकर मेरी बेइज्जती करी। फिर उसके बाद मैंने रूम पर आकर गुस्से में, सोनू सर मुझे रूम तक लेके आए कि तुम रूम में आराम करो, तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ तुम मैं ही नहीं हूँ, तुम्हारे साथ बहुत भाई हैं, तुम टेंशन मत लो, लेकिन तुम अभी थोड़ा शांत रखो। उसके बाद मेरे पास जब मैंने कोई फोटो वायरल नहीं किए अपने कि मेरे सिर में चोट लग रही है, तो भीमसेना चीफ के ऑफिस में एक लड़की सोनम नाम की जॉब करती थी, जो कि मेरे रूम से कुछ ही दूरी पे थी। वो लड़की वो मेरे रूम पे आती है 10:30-11 बजे के करीब। जब वो लड़की मेरे रूम पे आती है तो मैंने अपनी पट्टी सारी सिर पे से उतार के नीचे फेंक दी होती है, क्योंकि मेरे को ये ढोंग नहीं करना आता था, ना मैं ये ढोंग कर सकती थी। तो जब उस लड़की ने आगे देखा तो उसने कहा कि सर सीमा ने तो अपनी सारी पट्टी उतार के फेंकी हुई है सिर पे से। खुद मेरे पास इस बात का सबूत है, वो लड़की खुद गवाह है, चाहे वो लड़की ना रहे, इस बात को मैं खुद कह रही, क्योंकि मैं चाहूँ तो मैं खुद अपना नाम ले सकती हूँ, किसी का नाम नहीं ले सकती, लेकिन जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रही हूँ। फिर उस लड़की ने जबरदस्ती उनसे कहा कि सर इन लड़की ने मतलब कि पट्टी उतार के फेंकी हुई है, क्या करूँ। फिर सतपाल सर ने मुझे समझाया प्यार से कि बेटा ऐसा नहीं करते, सीमा ऐसा नहीं करते, मतलब अपने मतलब के लिए इतना प्यार जताते थे, इतना प्यार जताते थे बहुत ज्यादा। उसके बाद मेरे सर पर जबरदस्ती पट्टी बांध दी। फिर एक लड़का आया, पता नहीं कौन था, जिसको बुर्का पहना करके इन्होंने मेरे पास बिठाया। आपने वो वीडियो, वो फोटो भी देखा होगा, बुर्का पहना रखा था, उसे मेरे पास लिटाया। उसको मेरे पास बिठाने नहीं, लिटाया नहीं, बैठाने के बाद उसने फिर मेरे पास फोटो खींचा, जो मेरा ग्रुपों में फोटो वायरल हुआ। उसके बाद मैंने वो फोटो फिर तुरंत इन्होंने डालने के बाद, खिंचवाने के बाद मैंने वो पट्टी तुरंत खोल के फेंक दी। उसके बाद 5 दिन बाद जब पुलिस मेरे को ढूंढने लगी, मेरे को खोजने लगी, मेरी लोकेशन नाहरपुर के पास अनाज मंडी हरिनगर की निकली, गुड़गांव की, तो पुलिस मेरी बिल्डिंग के नीचे खुद पहरे लगा रही थी कि सीमा कहाँ है। सीमा की करंट लोकेशन मिल रही थी, पर रूम का नहीं पता चल रहा था कि कौन सी बिल्डिंग में सीमा है। उसके बाद फिर सतपाल सर क्या बोलते हैं सोनू सर से कि सोनू तू जा सीमा के रूम पे, सीमा के सिर में कुछ भारी चीज मार तो सीमा का सिर फूट जाए। क्यों?
क्योंकि पुलिस खोज रही है। अगर सीमा पुलिस वालों के हाथ आ गई तो ऐसे में पुलिस वाले सबसे पहले सीमा के चोट देखेंगे। और हमने इतना बड़ा हमला बताया, अगर सीमा के सिर में चोट नहीं मिली तो इसमें हम फंस जाएंगे। तो सोनू सर ने कह दिया कि सर मैं किसी लड़की के सिर में इस तरह से वार नहीं कर सकता, ना ही किसी के सिर में हमला कर सकता। अगर मेरे हमले करने से सीमा की हत्या होगी तो सब गुनहगार कौन होगा? सोनू सर ने मना कर दिया। उसके बाद सतपाल सर नीचा मैम खुद आते हैं, कैंची रखी है, लड्डू कैंची देना। ये कैंची है, मेरा एक बच्चा है और मैं संविधान को अपना सब कुछ मानती हूँ, संविधान की कसम खा के कह रही हूँ। ये निशान दिख रहा है आपको, ये रहा। कैंची से ऐसा कर करके मेरा सिर काटा गया। किसने काटा? सतपाल तंवर ने। मैं चिल्ला रही और जो मेरा जख्म बता करके ग्रुपों में फोटो सेंड किए कि सीमा का जख्म भरता हुआ आ रहा है। क्योंकि अगर सीमा को पुलिस पकड़ती है तो हम ये कह देंगे हाँ लड़की पे हमला हुआ है। दरअसल मेरे पे हमला ही नहीं हुआ था, मैं मजबूर थी, इनकी गिरफ्तारी पड़ी थी, मुझे इन्होंने अपना गुलाम बना के रखा हुआ था। उसके बाद फिर थोड़ा सा माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। इन्होंने मेरे से एक वीडियो बनवाई। इन्होंने कहा कि सीमा जेल जाएगी और सीमा के नाम पर चंदा देंगे लोग। इन्होंने 77 लाख रुपए की लिमिट बनवाई अपने अकाउंट में। इस चीज़ की मैं खुद गवाऊँ, 77 लाख रुपए की लिमिट बनवाई अपने अकाउंट में, क्योंकि सीमा जेल जाएगी। सीमा को सब लोग जानते हैं और सीमा के नाम पर चंदा मिलेगा, बाहर से विदेशों से ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद इन्होंने 5-6 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद ही फिर मेरे पास आए। सोनू सर को बोला कि सोनू तो मेरे साथ चल। सोनू सर की 2.5 बजे से जॉब थी हीरो होंडा कंपनी में, हीरो कंपनी में, वो वहाँ पर चले गए। सतपाल सर मेरे पास आए। आज भी मेरा इस चीज़ का मेरे पास प्रूफ है कि सतपाल सर ने मेरी चोटी पकड़ के खिड़की में मेरा खुद सिर मारा था, जिसका कांच मेरा इतना यहाँ पर माथे में चला गया था। ये रहा निशान, खिड़की टूटी हुई है। आज भी मेरे पास सबूत है। आप जिस भाई को भी देखना हो मैं एड्रेस दे दूंगी, मैं खुद चलूंगी, मैं खिड़की दिखा दूंगी, कांच टूटा हुआ दिखा दूंगी, सब कुछ मेरे पास बाकायदा प्रूफ है। इतना सताया गया। उसके बाद मैंने कहा कि मेरे से नहीं होगा। सिर्फ किस लिए? चंद पैसों के लिए मुझे टारगेट किया जा रहा। 77 लाख रुपए की लिमिट बनवा ली अपने अकाउंट में। मेरे घर वालों के, मेरे भाइयों के खिलाफ मेरे से लाइव दिलवाई, इसलिए ताकि कोई घर वालों को पैसा ना दे कि सीमा के घर वालों ने सीमा को बेचा। दरअसल हाँ, मैं ये बात मेरी सच है कि मैं अपने भाभी के उत्पीड़न के कारण अपने घर से निकली थी, लेकिन मुझे किसी ने देखा नहीं था। मैं अपने माँ बाप को अपना आदर्श मानती हूँ, अपने भाई को सबसे ज्यादा मानती हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी भाभी को कुछ नहीं मानती, क्योंकि मैं अपनी भाभी के कारण अपने घर से निकली थी और मेरी भाभी के कारण ही मैं अपने घर को छोड़ के अपने ससुराल जहाँ पर मेरा रिश्ता हुआ था मैं वहाँ गई थी। मुझे किसी ने देखा नहीं, किसी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। सिर्फ सतपाल तंवर जी ने मुझे लिख के दिया कि तुम्हें ये बोलना है कि मुझे मेरे भाई ने 20,000 रुपये में बेच दिया, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं बोलोगी, जब तुम जेल जाओगी तो जनता तुम्हें सपोर्ट करने के लिए ये देखेगी कि हम सपोर्ट कहाँ करें। और सबसे ज्यादा सपोर्ट लड़की के घर वालों को, ससुराल वालों को किया जाता है, जिसमें कि तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारे ससुराल वालों को पैसे देगी जनता। तो ऐसा नहीं करना है कि तुम्हारे घर वालों को जनता पैसा दे। इसी वजह से सतपाल सर ने मेरे खिलाफ, मेरे से मैं लेके 10 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक स्टैंड लगा कर बैठी रहेगी। मैं लाइव कैसे दूं, मैं कैसे वीडियो बनाऊं अपने घर वालों के खिलाफ? मैं नहीं बना सकती। जबरदस्ती मेरे से मैं 7.5 घंटे तक स्टैंड लगा के सामने बैठी रही कि मैं लाइव दूं या वीडियो बना कर डालूं। मेरे से जब नहीं दी गई तो मैंने वीडियो बनाई। उसके बाद फिर मैंने वो वीडियो शेयर करी। शेयर मैंने क्या की, मैंने सतपाल सर के पास शेयर करवाई। उसके बाद फिर सतपाल सर ने वो वीडियो वायरल की, मेरे फेसबुक पेज पर भी वो वीडियो पड़ी हुई थी। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने मुझे वहाँ भेजा मथुरा में। मथुरा में जाने के बाद उन्होंने मुझे मथुरा में भेजा, जबरदस्ती वहाँ पर ताला लगवाया मेरे से। मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, मैंने ताला लगा दिया, वरना कोई और होता तो भाग जाता। हाँ, मैं अब भी कहती हूँ मैं डरती नहीं, मैं अब भी कहती हूँ कि मैं शेर नहीं हूँ। मैं कल भी शेर नहीं थी, मैं आज भी शेर नहीं और हमेशा रहूंगी और अपने समाज के लिए लड़ूंगी। मैं किसी के गुलाम नहीं हूँ। सिर्फ मैं थोड़ी सी ये मजबूर थी क्योंकि आज मेरे पर 8-10 केस लगे हुए हैं, जिसके गुनहगार सिर्फ सतपाल तंवर है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ पर गई मथुरा में मैंने एसएसपी कार्यालय में ताला लगाया। क्या बुलवाया जा रहा बार बार की मेरे को फोन कर करके, सीमा ये बोल एसएसपी साला भड़वा है, योगी आदित्यनाथ साला भड़वा। बताओ मैं क्यों बोलूँ एसएसपी को, क्यों बोलूँ? जब एसएसपी ने मेरी एक बात मान करके, एसएसपी साहब ने गोरखपुर के मथुरा के एसएसपी साहब ने मेरी एक बात मान करके पीएससी की गाड़ी वहाँ पर तैनात करवा दी पीड़ित परिवार के घर पर, तो मैं क्यों गलत बोल दूँ? जबरदस्ती ज्ञापन देने के बाद मेरे को वहाँ धरना दिलवाया।
उल्टा सीधा बुलवाया। उसके बाद में जब, क्योंकि सिर्फ सीमा अरेस्ट होनी चाहिए, इन्हें सीमा के बेटे से, सीमा के घर से, परिवार से कोई मतलब नहीं है। सीमा सिर्फ अरेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि सीमा के नाम पर चंदा मिलेगा और मैं अपनी राजनीति रच सकता हूँ। क्योंकि खुद सतपाल सर ये बोलते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ूंगा उसके लिए पैसा चाहिए और मुझे दूसरे का विरोध ही करके आगे बढ़ना पड़ेगा। उनका विरोध सिर्फ, सतपाल तंवर जी का विरोध सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी थे, उन्हीं को टारगेट करके वो अपने आप को आगे बढ़ते थे। और इससे ज्यादा जब सोनू सर जेल में गए, आगरा की जेल में सोनू सर थे, मैंने मैम से बोला कि मैम मुझे जाना है, सोनू सर से मुझे मिलना है, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। सोनू सर ने खुद सूचना पहुंचवाई कि मुझे सीमा मैडम से मिलवा दीजिए, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे बहुत अर्जेंट काम है सीमा मैडम से, मेरी बात करवा दी। मैंने निशा मैम से बार बार कॉल करके बोला कि निशा मैम मुझे मिलवा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, अरेस्ट होंगी वो भी देखा जाएगा, बच के आ जाऊंगी वो भी देखा जाएगा, पर आप एक बार लेकर तो चलो मुझे। मैंने कई दफ़ा निशा मैम से संपर्क किया, निशा मैम ने कहा कि चलो ठीक है सोच के बताऊंगी, बस सोच के बताऊंगी, यही सोचने वो दिन कभी पूरा नहीं हुआ जिस दिन मैम ने मुझे सोच के बताया हो। उसके बाद सम्राट भैया से निकलते, सम्राट भैया ने मेरी सोनू सर से मुलाकात करवाई। सोनू सर ने मेरे से मेरे रूम के बारे में, मेरे खर्चे के बारे में पूछा। उसके बाद फिर मेरे रूम का किराया, मेरे घर का खर्चा, टोटल अपने घर से एटीएम में पैसे डलवा कर मेरे को खुद मेरा खर्चा चलवाया। उसके बाद वहाँ से सोनू के परिवार वालों ने जमानत करवाई, जिसका खुद गोरखपुर का केस सामने आया, क्योंकि सोनू सर का तो वो केस ही नहीं था, करने वाले तो सतपाल सर थे। सतपाल सर ने लेडीज लोन के नाम से अकाउंट बनवाया, गोरखपुर को, गोरखपुर मंदिर को, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जी को और जितने बीजेपी के नेता थे या नेता जो भी कोई थे उनको सबको टैग करके। सतपाल तंवर ने ही तो धमकी दी थी, हमने, सोनू सर ने थोड़ी ना धमकी दी थी। सतपाल सर के पास मेरा फोन था, उसमें मेरे नंबर थे, सतपाल सर मेरे फोन से ये काम करते थे, उसकी वजह से मेरा नाम आया था। सोनू सर तो खाम होगा कि सबके तौर में जेल गए थे, सतपाल सर ने तो सब कुछ किया था, मैंने, सोनू ने थोड़ा ना कुछ किया था। हमें